सुनो, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? मनोविज्ञान के बारे में। 19वीं सदी से पहले का 19वीं सदी से पहले ये जो मनोविज्ञान था किनका भाग था? दर्शन शास्त्र का भाग था। पहले मनोविज्ञान का कोई चर्चा नहीं था। 19वीं शताब्दी से पहले जो ये मनोविज्ञान था दर्शन शास्त्र का क्या था? ये भाग था। अब देख लो वही चीज विल्हेम उंट जो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के, यानी जर्मन के रहने वाले थे, यानी जर्मनी के रहने वाले थे। विल्हेम उंट ने कभी कोई बुक में तुमको जानते हैं यहाँ 2 लफ्ज लिखे हैं, कभी कभी उंट लिखा हुआ रहता है। अब बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। वही दोनों लिख दिए हैं। विल्हेम उंट ने जर्मनी के जो थे 1875 ईस्वी में यानी लिप्जिग विश्वविद्यालय में ये क्या पढ़ाते थे? दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। कौन? अब देख लो यहाँ चीज जानने की बात है कि दर्शन शास्त्र जो है 1875 ईस्वी में कौन सा विद्यालय में पढ़ाते थे? लिप्जिग विश्वविद्यालय में क्या करते थे? पढ़ाते थे। विल्हेम उंट ने पढ़ाते थे। इसीलिए आधुनिक मनोविज्ञान क्या तुम्हारा आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता विल्हेम उंट को कहा गया। किसका? यानी पूछेगा तुमको कि मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? मनोविज्ञान का जनक किससे कहा गया है? विल्हेम उंट को कहा गया है। अब देख लो जब दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे 1875 ईस्वी में, अब विश्वविद्यालय क्या कहता है? लिप्जिग विश्वविद्यालय के अंदर ये क्या चीज के पढ़ाते थे? दर्शन शास्त्र के क्या थे? प्रोफेसर थे। इसीलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक क्या कहता है? जन्मदाता विल्हेम उंट को कहा गया है। अब देख लो वही विल्हेम उंट ने 1879 ईस्वी में, कब? 1879 ईस्वी में एक क्या खोला? वो अपना प्रयोगशाला खोला। अब देख लो यही प्रयोगशाला के अंदर क्या मनोविज्ञान के बारे में बतलाता था। जब 1869 यानी 1879 ईस्वी में विल्हेम उंट ने क्या खोला? प्रयोगशाला खोला। तो वही प्रयोगशाला के अंदर क्या करते थे? लोगों का मन का क्या करते थे? अनुभव करते थे। अब देख लो या आत्मा का क्या करते थे? अनुभव करते थे। किनका? लोगों का क्या करते थे? लोगों का क्या करते थे? वो दिल को जानते थे। अब देख लो वहीं से मनोविज्ञान का शुरुआत हो जाता है। कहाँ से? जब 1979 ईस्वी में विल्हेम उंट ने एक प्रयोगशाला खोला अपना, तो वहाँ लोगों की क्या सोचा? लोगों के बारे में, उनकी दिल के बारे में जानने के लिए सोचा, उनके अनुभव किया, उनके बारे में विचार किया। यही प्रयोगशाला के अंदर किसने किया? विल्हेम उंट ने का। तो यहीं से तुम्हारा एक यानी दर्शन शास्त्र से हट करके एक सब्जेक्ट तैयार हो गया जिसका नाम क्या है तुम्हारा? मनोविज्ञान। इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइकोलॉजी। अब देख लो वहीं से यही दर्शन शास्त्र से, इसी पहले जो दर्शन शास्त्र में ही मनोविज्ञान आते थे उन्हीं का भाग था। कौन? मनोविज्ञान। अब देखो आजादी से पहले हमारे देश की ही बात ले लेते हैं। आजादी से पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही भाग था, बांग्लादेश हिंदुस्तान का ही भाग था। आजादी के बाद क्या हो गया? वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो वही की 19वीं शताब्दी से पहले ये मनोविज्ञान जो दर्शन शास्त्र के ही भाग थे। अब 1879 ईस्वी में विल्हेम उंट ने क्या खोला? अपना प्रयोगशाला खोला। प्रयोगशाला के अंदर लोगों का अनुभव किया, मन का अनुभव किया। क्या किया? मन का अनुभव किया, आत्मा का अनुभव किया। तब वहाँ से एक सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं क्या? मनोविज्ञान। किसका सब्जेक्ट? एक सब्जेक्ट रूप, एक क्या कहते हैं? एक सब्जेक्ट रूप में क्या आ जाते हैं? मनोविज्ञान, जिसका नाम रखते हैं क्या? साइकोलॉजी। अब देख लो वही साइकोलॉजी जो है तुम्हारा 2 ग्रीक शब्दों से बना। जिस तरह से ज्योग्राफी तुम्हारा 2 ग्रीक शब्दों से बना था, उसी तरह से साइकोलॉजी भी तुम्हारा क्या है? 2 ग्रीक शब्दों से बना। एक साइकी, दूसरा लोगस, है ना? एक होता है साइकी, दूसरा तुम्हारा लोगस। साइकी का मतलब क्या होता है? मन। और लोगस का मतलब क्या होता? विचार, बातचीत या बातचीत करना, है ना? साइकी का मतलब क्या हो गया? मन। और लोगस का मतलब क्या होता है? विचार, बातचीत करना। तो अब देख लो यहाँ पे क्या होता है? जब साइकी का मतलब मन रखा तो मन क्या हुआ तुम्हारा?
अपना मन की बात। अब देख लो पहले जमाने में क्या होते थे, तो मन जो साइकी का मतलब क्या रखा था, मन रखा गया था। अब देख लो मिस्र सब, ये सब लोग, मिस्र के लोग सब, समझे। इसके बाद क्या रख दिया इनका नाम, फिर आत्मा जोड़ दिया। क्या कर दिया, आत्मा। अब तुम्हारा यहाँ आ गया, पहले था तुम्हारा क्या, मन का विचार या मन का बातचीत करना, या मन का विचार करना, किसका, लोगों का, या मन का विचार करना या मन की बातचीत करना। जब फिर यहाँ उसके बाद मन हट करके क्या जाता है तुम्हारा, आत्मा आ जाते हैं। तो यहाँ पे आत्मा जब आ गया, साइकी का मतलब क्या रख दिया, आत्मा रख दिया। पहले क्या रखा था, मन, उसके बाद आत्मा आ गया। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि मन और आत्मा में क्या अंतर है, मन और आत्मा में क्या अंतर है। यहाँ जाहिर सी बात है, मन और आत्मा में क्या अंतर है, तुमको खुद आप इसको आपको समझने के लिए, मन और आत्मा को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। आप मान के चलो हम कहीं क्या गए, मेहमानी गए, कहाँ गए, मेहमानी चले जाते हैं, ठीक है। अब हमको नया मेहमानी चल जाते हैं, है ना। जैसे नया मेहमानी गए तो वहाँ क्या आते हैं, लड्डू आते हैं, रसगुल्ले आते हैं, रस से भरा हुआ क्या होता है, रसगुल्ला। रस से भरा क्या होता है, रसगुल्ला, रसगुल्ले आ जाते हैं। अब तुम्हारा वहाँ मन क्या करता है, रसगुल्ला देख करके मुंह में पानी आ जाता है। अब तुम्हारा वहाँ मन क्या करता है तुम्हारा, कि खा लेते हैं। क्या करता है मन तुम्हारा, क्या करते हैं, खा लेते हैं। हालांकि तुमको बीमारी है, डॉक्टर ने कहा कि मीठा सामान खाने से तुमको नुकसान हो सकता है, तो मन तुम्हारा क्या कर रहा है, खाने का मन कर रहा है। क्या चीज, अब डॉक्टर ने तुमको मना किया है, क्या मना किया है, मीठा नहीं खाना है, तुमको डायबिटीज की शिकायत है, शुगर की बीमारी है और शुगर बढ़ सकता है मीठा खाने से। मन तुम्हारा कर रहा है कि खा लो, मन क्या करता है, मुंह में पानी आया तो मन करता है खा लो। लेकिन आत्मा जो क्या कहता है, खा लोगे बेटा तो बाद में तुमको पछताओगे। आत्मा दिल से कहता है कि तुम, मन तो कर रहा है खाने का तो खा लिए, लेकिन आत्मा फिर कहता है खा तो लोगे लेकिन क्या होगा, इससे नुकसान होगा, बीमारी तुम्हारी बढ़ जाएगी। ये तो तुम्हारा था मन और आत्मा। बोलो मन और आत्मा कहीं दिक्कत नहीं। मन किसको कहेंगे, आत्मा किसको कहेंगे, या दोनों में क्या अंतर है। मन कहता है कि खा लो, लेकिन आत्मा कहता खा तो लोगे लेकिन नुकसान उठानी पड़ेगी। तो वही चीज कहता मन का विचार या आत्मा का विचार। तो इसीलिए इसी को क्या कहा गया है, मन का विज्ञान भी कहा गया है। 16वीं शताब्दी में क्या कहा गया है, मन का विज्ञान भी कहा गया है, या ज्ञान का विज्ञान भी कहा गया है। किसको, मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान से भी बहुत चीज तुमको सीख मिल जाएगी कि जिस तरह से मन की, यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य मन की बात क्या करता है, मन की बात अनुभव करता है ना, उस पर क्या करेगा, तुलना करेगा, तो तुम्हारा क्या हो गया, मनोविज्ञान हो जाता है। उसको क्या कहेंगे, मनोविज्ञान। मतलब दिल की बात या मन की बात दूसरे को हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे, अपने आप को समझ जाता है। दूसरे की मन की बात अगर हम समझ जाएंगे तो तुम्हारा क्या हो गया, वो मनोविज्ञान हो जाता है। आत्मा जो दिल से इंसान को निकलता है, अब दिल से आत्मा से जो बद्दुआ किसी को दे देता है, वो बद्दुआ उनको पड़ ही जाता है। तो वही चीज क्या करता है, आत्मा। तो मन और आत्मा क्या तुम्हारा एक नहीं है, अलग अलग। अंतर क्या है उसमें, अंतर तुमको बतलाए, अभी एक प्रैक्टिकल करके तुमको हम बतलाए, है ना। मन करता है तुम्हारा, क्या करता, मन करता है तुमको क्या करता है, मेकअप करने का या घूरने का। मन क्या करता है इंसान को, मान के चलो एकदम एक होता है ना कि 250 ग्राम कोई पाउडर लगा लेता है मेकअप करके, उसका मन कर रहा है ना, मन कर रहा है कि हम अपना पूरा फेशियल करा लेंगे चेहरा का। मन तो कर रहा है कि फेशियल तो करा लेंगे, थोड़ा सा सुंदर लगेंगे देखने में। बाद में आत्मा क्या कहता है, तो फेशियल तो भी तुम करा लोगे, बाद में तुम्हारा जब चमड़ा, जब तुम्हारा क्या हो जाएगा, पतलापन हो जाएगा, तो लालीपन आ जाएगा, लालीपन। तो और उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए तुम्हारा मन, तुम्हारा चेहरा क्या साफ हो जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद तुम्हारा चेहरा क्या उससे भी बदतर हो जाएगा। तो तुम्हारा मन था, मन करता है बहुत चीज खाने का। मन किसी इंसान का ले लो, किसी मनुष्य का ले लेते हैं। किसी मनुष्य को अगर हम जानेंगे उनके मन की बात, तो उनका मन करता है बहुत सारा काम करने के लिए, लेकिन मन करता है कि हम कहीं घूमने चले जाएं, है ना, मन करता है हम कहीं घूमने चले जाएं। लेकिन आत्मा क्या कहता है,
घूमने तो जाओगे, अगर ज्यादा चलोगे तो पैर भी तुम्हारा दर्द हो सकता है। माँ बाप ने मन किया बीवी की बात लेकर के लोग कहाँ चल जाते हैं, ससुराल चल जाते हैं। उनकी मन की बात, बीवी की मन की बात है ना, जाहिर सी बात है। लेकिन आत्मा से अगर झांकेगा, आत्मा से अगर जो चीज देखा जाएगा तो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, आत्मा से जो सोचेगा कि हमको पढ़ना है, अब मान कर तुम्हारा मन कर रहा है कि पढ़ेंगे, मन तो कर रहा है पढ़ेंगे, है ना। अब तुम पढ़ने बैठे हो, इधर से गप कर रहे हो, उधर से गप कर रहे हो, आपस में क्या कर रहे हो, अपने आपस में क्या बातचीत कर रही हो। तो करने के बाद आत्मा कहते हैं, आत्मा फिर वहां से क्या पुकारेगा, अपना मन किया पढ़ने का, लेकिन तुम नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। आत्मा दिल से कहता है, अब तुम्हारा मन करता है हम पढ़ने का, फिर नहीं पढ़ने का, तो आत्मा फिर दिल से निकलता है अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल भी हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तुम्हारा था कहाँ से शुरू हुआ मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र का भाग था। उससे हटकर विल्हेम ने क्या कहा, कहाँ के रहने वाले थे वो, जर्मन के, यानी जर्मनी के रहने वाले थे। वो अपने विश्वविद्यालय खोला, उस विद्यालय का नाम क्या रखा गया, लिपचिक विश्वविद्यालय। वहाँ पे क्या पढ़ाते थे वो, दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे।